प्रदेश से पूरी तरह गुंडा राज का खात्मा करने के लिए शिवराज सरकार गैंगस्टर एक्ट लागू करने की तैयारी में है। जहां गैंगस्टर एक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए इंदौर पुलिस ने खास प्लान तैयार किया है, जिसे लेकर एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में बढ़ते हुए क्राइम रेट को देखते हुए इंदौर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नाइट पेट्रोलिंग के निर्देश दिए थे, जिसके बाद इंदौर में लगातार नाइट पेट्रोलिंग की जा रही है। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर आईजी हरिनारायण चारी मिश्र जी। सर, क्या वाकई में नाइट पेट्रोलिंग से इंदौर में क्राइम कंट्रोल हो पाएगा? मुख्य तौर पर कोरोना और उसके बाद की अवधि में पिछली बार भी और इस बार का भी समान तौर पर जो अपराधों की एक प्रवृत्ति देखी गई कि अपराधों में मुख्यतः प्रॉपर्टी ऑफेंस में कई क्षेत्रों में, मुख्यतः शहर के जो बाहरी इलाके हैं, इन क्षेत्रों में तेज़ी देखी गई। इसमें पुलिस ने हालांकि कार्रवाइयाँ की, अलग अलग अपराधियों के गैंग को चिन्हित भी किया, लेकिन आवश्यक था कि इन घटनाओं पर और ज़्यादा फोकस किया जाए। हाल के दिनों में मुख्य तौर पर जिस नाइट पेट्रोलिंग की आपने बात की, उसके माध्यम से साथ ही साथ कार्रवाइयों के माध्यम से बहुत सारे गैंग्स पर दूसरे ज़िलों में भी जाकर कार्रवाई अलग अलग ज़िलों ने की है। इन सब कार्रवाइयों से उस पर असर आया है, लेकिन मुख्य तौर पर नाइट पेट्रोलिंग सख्त होनी चाहिए। जो अधिकारियों के गश्त होते हैं, रात्रि गश्त, वो समय पर होनी चाहिए और इन सब कार्रवाइयों के बाद ही हम इनके अपराधों पर बढ़ती हुई मुख्य तौर पर जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेज हैं उन पर प्रभावी ढंग से रोकथाम करने में सफलता हासिल कर सकते हैं। बहरहाल सभी अलग अलग ज़िलों में, मुख्यतः इंदौर की बात करें तो इंदौर, आसपास के ज़िलों में देखें तो धार में कई ऐसे गैंग्स हैं जो दूसरे ज़िलों में जाकर के करते हैं, देवास में कई ऐसे गैंग्स हैं जो दूसरे ज़िलों में जाकर के अपराध करते हैं। तो पुलिस ने ऐसे गैंग्स को चिन्हित किया है, लगातार उन पर कार्रवाइयाँ की हैं, पेट्रोलिंग को सख्त किया गया है। मुख्य तौर पर जो आउटर इलाके हैं, शहर के जो आउटर इलाके, जो आउटस्कर्ट्स हैं, उन इलाकों में विशेष तौर पर गश्त को ज़्यादा प्रभावी किया गया है। सर, इंदौर में कई सालों से एक ही थानों पर टीआई मौजूद है, ऐसे में ट्रांसफ़र्स क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि लगातार समय समय पर अधिकारियों के ट्रांसफ़र्स होते रहे तो क्राइम कंट्रोल होने में आसानी होगी। इसमें निश्चित एक अवधि है 3 से 4 वर्ष तक अलग अलग थाना क्षेत्रों में। साथ ही यह भी प्रावधान है कि कोई भी कांस्टेबल अपने उसी थाना क्षेत्र में एक निश्चित समय से ज़्यादा नहीं रह सकता है। साथ ही साथ कोई भी अपने गृह थाने में नहीं रह सकता है, कोई हेड कांस्टेबल अपने गृह सब डिवीज़न में नहीं रह सकता है। इन सारे बातों का पालन करके मुख्य तौर पे जो पुलिस अधीक्षक और जो उप पुलिस महानिरीक्षक स्तर पर इसमें लगातार इसकी समीक्षा की जाती है और अफसरों पर लगातार इनके ट्रांसफर ऑर्डर्स भी जारी होते रहते हैं। सर, कोरोना की दूसरी लहर में पुलिस अधिकारियों की फिटनेस को लेकर काफ़ी सवालिया निशान उठे थे। ऐसे में अब जब कोरोना का कहर कम हुआ है तो पुलिस अधिकारियों की फिटनेस को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? उनको लगातार फिट रहने के लिए योग के माध्यम से, साथ ही साथ किसी भी तरह के खेल या शारीरिक योग व्यायाम के माध्यम से फिट रहने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। जो अधिकारियों से जो इंटरेक्शन होता है, मुख्यतः गणना में जब विभिन्न अधिकारी जाते हैं, उन्हें भी इसके लिए निर्देशित किया गया है कि सभी लोग स्वास्थ्य को उच्च प्राथमिकता दें, लगातार स्वास्थ्य के जो मानक हैं उनको लेकर के सतर्क रहें, कुछ न कुछ व्यायाम, कुछ न कुछ एक्सरसाइज प्रतिदिन करें। इससे उनको न सिर्फ कोरोना जैसी महामारी के काल में, बल्कि सामान्य तौर पर भी ज़्यादा फिट रहने में और बेहतर कार्य क्षमता से काम करने में मदद मिलेगी। सर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने मध्य प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट लागू करने का ऐलान किया था। ऐसे में इंदौर रेंज के लिए क्या कदम उठाए जा रहेंगे? मुख्य तौर पे इस तरह के, हालांकि इंदौर में लगातार कई जिलों में प्रभावी कार्रवाइयाँ होती रही हैं, लेकिन हाल के दिनों में गैंगस्टर एक्ट जैसे अधिनियम को मध्य प्रदेश के संदर्भ में लगाने की तैयारी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, माननीय गृह मंत्री महोदय ने पिछले दिनों जो बैठकें होती है उसमें इस बात को स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा था। इसकी एक इस तरह के कोई भी जब अधिनियम बनता है, कोई भी एक्ट बनता है, तो उसके सारे पहलुओं की समीक्षा की जाती है, उसके सारे जो वैधानिक पक्ष हैं, उनकी जो विधि के विशेषज्ञ हैं, उनसे लगातार उस पर चर्चा होती है। मुख्यतः एक प्रक्रिया के अंतर्गत है और उसके बाद प्रभावी रूप से जल्द ही इसकी जब घोषणा होगी तो आपको इसके बारे में सूचित किया जाएगा। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे इंदौर आईजी हरिनारायण चारी मिश्र जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि संगठित अपराधों के खिलाफ काम करने में गैंगस्टर एक्ट काफ़ी प्रभावी होगी। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पराउत की रिपोर्ट, एमपी न्यूज़ इंदौर।